सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी अपर्णा यादव, और उसके बावजूद इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती है, उनसे पहले ठगी की जाती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ से अब उम्मीद छोड़ दी जाए? क्या योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपर्णा यादव की मदद नहीं कर पाएंगे? अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव पर जो हाल ही में देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने उन पर दबाव डाला, उनसे रंगदारी वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, कम से कम 5 से 6 करोड़ की रंगदारी उनसे वसूलने की बात है, और अगर नहीं देते हैं तो पॉक्सो एक्ट लगाने की बात है, यानी कि खुलेआम धमकी दी जा रही है। जबकि प्रतीक यादव ये बात जानते हैं कि धमकी देने वाले लोग कौन हैं, और उन्हें उन लोगों को यह भी पता है कि प्रतीक की जो पत्नी है अपर्णा, वो बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष हैं, उनके भाई समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की धमकी प्रतीक को मिलना ये बताता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज जैसी तस्वीर है, और क्या ऐसे लोगों को योगी सरकार का खौफ नहीं है? अगर योगी आदित्यनाथ अब मदद नहीं करेंगे तो क्या अखिलेश यादव मदद करेंगे? यानी कि जो देवरानी है वो जेठ के पास जाती नजर आएगी। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जिस तरीके से रंगदारी वसूलने का मामला अब्बास भाई आया है प्रतीक यादव से, अखिलेश के छोटे भाई, अभी तक योगी सरकार की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आ रही। योगी की पुलिस भी सुस्त पड़ती नजर आ रही है, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जहां अपर्णा यादव ये बात पहले से मान रही थी कि योगी आदित्यनाथ से उम्मीद लगाना तो कतई ठीक नहीं है, क्योंकि वो टिकट भी मांग रही थी, टिकट भी जो है उन्हें नहीं मिलता जो है वो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है उन्हें चुनाव में उतारने का भी कोई मन नहीं बना रही। तो ऐसे में क्या अब जो आखिरी उम्मीद है वो अखिलेश यादव ही हैं? देखिए, बिल्कुल आखिरी उम्मीद अखिलेश यादव हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, ये बात का सवाल बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि जो योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी प्रदेश के अंदर ये दावा करती है कि देश के अंदर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था अगर कहीं की है तो वो उत्तर प्रदेश की है, जहां आपने सुना होगा कि अमित शाह ये कहते हैं कि महिला रात के 12 बजे गहने पहनकर अगर बाहर चली जाए तो वो सुरक्षित वापस आएगी। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इतने बड़े चेहरे के खिलाफ इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो कैसी कानून व्यवस्था होगी, आप समझ सकते हैं। यानी ये एक बीजेपी का जो मॉडल है उसकी पोल खोल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जो खामियां हैं उसकी पोल खोल रही है। जिस तरह से देखिए, दोहरा जिस तरह से आपने बताया कि एक तो अखिलेश यादव के भाई हैं, इतने बड़ी पार्टी के नेता जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के बेटे हैं प्रतीक यादव। और ऊपर से जो सरकार अभी मौजूदा है बीजेपी, उसी सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष है उनकी पत्नी अपर्णा यादव, और उसके बावजूद इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती है, उनसे पहले ठगी की जाती है, और ठगी करने के बाद में अब उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कहीं पर बात की, कहीं पर शिकायत की तो फिर आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाएगा। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या वो जो अपराधी है, जो ये धमकियां दे रहा है, उसका भी कोई सरकार से कनेक्शन है? आखिर कैसे वो ये कह रहा है कि मैं पॉक्सो एक्ट लगवा दूंगा? क्या पुलिस में, क्या नेतागर्दी में उसकी पहचान है? और अगर ऐसा है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा सवाल तो ये बनता है कि अब तक योगी आदित्यनाथ चुप क्यों है? योगी आदित्यनाथ ने क्या कार्रवाई की? क्या इस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये तो राज्य के सुरक्षा व्यवस्था का मामला है। ये तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है अब्बास भाई, जो ये वक्त से पहले एनकाउंटर कर देते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे से रहना होगा। रंगदारी और रंगबाजी अगर की तो चौराहे पर यमराज आपको मिलेगा। लेकिन प्रतीक यादव को धमकी देने वालों के खिलाफ तो अगर अभी तक कोई काम नहीं किया गया, तो क्या उसका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? क्या बीजेपी के बड़े लीडर से उसका साठगांठ है, इसलिए कहीं ना कहीं योगी सरकार पीछे हटती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा था कि सवाल तो ये बनता है कि जो अपराधी है, जिसने धमकी प्रतीक यादव को दी, क्या सोचकर धमकी दी और क्या उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बीजेपी से ही है, इसलिए बीजेपी कमजोर पड़ रही है, बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है? इस पर क्या कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, कोई आसान मामला नहीं, कोई छोटा मामला नहीं है, और किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ कभी नहीं है।
अगर कोई ऐसे आम आदमी होता, उसके खिलाफ ऐसी बात कही जा रही होती तो ये बात हो सकती थी कि झूठे कार्रवाई की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति, खुद जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो, पॉलिटिकल परिवार का पूरा विश्लेषण हो, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी पूरी खड़ी हो, उसके साथ में अगर ऐसा काम होगा तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है? तो ये सवाल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वो अपराधी जो है, क्या वो विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? अगर उसके नाम के आगे कुछ और जुड़ गया होता तो क्या उस पर कार्रवाई हो गई होती? क्या उसका एनकाउंटर हो गया होता? क्योंकि लगातार एनकाउंटर होते हैं, लगातार कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या देखकर कार्रवाई होती है? और कब जो है अपर्णा यादव जो है वो योगी से इस बात की शिकायत करेंगी, कब उनसे मिलेंगे? और सवाल यही बन रहा है कि अगर योगी से उनको कोई राहत नहीं मिलती है, योगी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव से भी मदद की गुहार लगाएंगी? और क्या समाजवादी पार्टी में भी जो है अपर्णा की एंट्री हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहते हैं और बिल्कुल इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई साथ में खड़ा रहेगा तो वो यहाँ पर शिवपाल यादव होंगे या फिर वो अखिलेश यादव होंगे। तो बिल्कुल ये सोचने और चिंतन मंथन करने का समय अपर्णा यादव के लिए भी है कि कहीं उन्होंने बीजेपी में जाकर गलती तो नहीं कर दी है, और क्या बीजेपी उनकी हितैषी है या फिर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी है? तो ये उनको फैसला करना होगा। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अगर बेरुखी इस तरह से, जिस तरह से अभी तक बनाए हुए हैं, अगर ऐसे ही जारी रहेगी तो बिल्कुल अपर्णा इस पर जरूर कोई जल्दी फैसला लेने वाली हैं। जी, इस पर अपर्णा जरूर कोई जल्दी फैसला लेंगे और जो मौजूदा समय की तस्वीर है उससे ये साफ पता चलता ही है कि क्या वाकई अपर्णा यादव बीजेपी में आकर फंस गई है। क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक के साथ जो मारपीट हुई, इसमें उन्होंने कहा सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है, ये तमाम चीजें और जो आए दिन बयान अपर्णा के हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो बीजेपी से नाराज है और सपा की तरफ जाने का मन बना रही है। क्या आने वाले समय में अपर्णा सपा का दामन थामती नजर आएंगे और क्या प्रतीक की बदल अखिलेश करेंगे? मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के काम आज उनका परिवार ही आ रहा है। क्या अखिलेश यादव, भाभी डिंपल ही काम आ रही हैं? ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए अपर्णा को कितना वक्त हो गया, लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी ही फेरा है। बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। इससे अच्छा तो यह होता कि अपर्णा समाजवादी पार्टी में ही रहती। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम अपर्णा को टिकट तो दिया था। लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट दिया गया था, वो बात अलग है कि लखनऊ कैंट से वो चुनाव हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाने का मौका तो दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? केवल बातें की गई, केवल अपर्णा को दिलासा दिया गया और जब अपर्णा ने बीजेपी छोड़ने का मन बनाया तो गृह मंत्री अमित शाह का फोन आता है तो एक छोटा सा पद उन्हें दिया जाता है। क्या यही काफी है अपर्णा के लिए? और क्या वाकई जो राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक है जो वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी में अपर्णा का कोई भला नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या अब अपर्णा आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की तरफ जाती नजर आएंगी? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।